राम नाम तू गाले प्यारे, राम नाम तू गाले, राम नाम सुखदाई भैया, राम नाम सुखदाई। जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम। राम नाम की महिमा, राम नाम की शक्ति अद्भुत है। राम नाम के प्रभाव से कैसे दो चोरों का हृदय परिवर्तन हो गया, एक संत के सानिध्य से, एक राम भक्त के प्रभाव से कैसे एक ही क्षण में, कुछ घंटों के मध्य संत के सानिध्य में राम नाम का जाप सुनने मात्र से इन दो चोरों का जीवन सुधर गया, प्रभु के दर्शन इन्हें प्राप्त हो गए। आइए नाम महिमा की इस सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। लगभग 400 वर्ष पूर्व की बात है। तमिलनाडु में भक्त राज त्यागराज नामक एक राम भक्त हुए। उत्तम कवि हैं ये संत। प्रभु राम के भजनों की रचना करते हैं, उन्हीं के भजनों को गाते हैं, सदैव राम नाम में डूबे रहते हैं। नित्य निरंतर संत त्यागराज जय श्री राम रघुपति राघव राजा राम, जय श्री राम रघुपति राघव राजा राम, जय श्री राम, इस प्रकार राम नाम की धुन में रमे रहते हैं। एक दिन की बात है, किसी कार्य से इन महात्मा को दूसरे नगर जाना था। नगर का जो मार्ग था वह जंगल से होकर गुजरता था। वह जंगल बड़ा घना, जंगली जानवर लुटेरे रहते थे। सभी को उस जंगल में गुजरने से भय लगता, किंतु त्यागराज राम नाम की धुन में ऐसे मस्त थे कि उन्हें अभय जो प्राप्त था नाम के प्रताप से, उन्हें इनका कोई भय ना हुआ। प्रभु राम की भक्ति में, प्रभु नाम के नाम में विश्वास से ये अपने पथ पर चलते आ रहे थे। जब ये जंगल से गुजर रहे थे तो दो लुटेरों ने इन्हें देख लिया। इन्हें लूटने के लिए वे इनका पीछा करने लगे। त्यागराज को इनका कुछ भी भान ना था कि कोई पीछा कर रहे हैं। वे तो प्रभु का नाम गुनगुनाते हुए, राम नाम का सिमरन करते हुए अपने पथ पर बढ़े जा रहे थे। दूसरे नगर पहुंचने का मार्ग बड़ा लंबा था। लगभग 2 घंटे जंगल में चलने के बाद संत त्यागराज के मन में आया कि नगर में अभी पहुंचने में और समय लगना है, क्यों ना यहीं रुककर भोजन प्रसाद पाया जाए, बाद में आगे की यात्रा को पूर्ण किया जाए। त्यागराज ने अपने द्वारा जो भोजन लाया हुआ था उसे निकाला, खोलकर प्रभु को निवेदन किया, प्रभु का ध्यान किया और वो प्रसाद पाने के लिए वहीं आसन जमा कर बैठ गए। त्यागराज भोजन ग्रहण करने लगे। मन ही मन वे अपने प्रभु का ध्यान कर रहे थे, प्रभु के नाम का जप कर रहे थे और प्रभु के प्रसाद को ग्रहण कर रहे थे। जंगल में त्यागराज ने इतना समय अकेले रहने पर भी लुटेरों ने त्यागराज को लूटने की साहस नहीं दिखाई। वे केवल पेड़ के पीछे खड़े रहकर त्यागराज को देखते रहे। भोजन करते समय भी त्यागराज मन ही मन प्रभु के नाम को जप रहे थे। उन्हें कोई लेश मात्र भी यह शंका ना हुई कि कोई उनका पीछा कर रहा है। भोजन करने के बाद त्यागराज ने प्रभु के चरणों में कृतज्ञता से, बड़े ही प्रेम से निवेदन किया, उन्हें धन्यवाद दिया और आगे की यात्रा की ओर निकल पड़े। लगभग 5 घंटों के उपरांत त्यागराज दूसरे शहर में पहुंच गए। उस समय दोनों लुटेरे अचानक से उनके पैरों में आकर गिर पड़े। त्यागराज चकित हो गए। उन्होंने पूछा, आप कौन? मैं आपको जानता नहीं, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? लुटेरे, वे दोनों जो चोर थे, वो कहने लगे, महाराज हम चोर हैं, आपको लूटने के उद्देश्य से जंगल से आपका पीछा करते आ रहे हैं, परंतु आपके अंग रक्षक हमें मार देना चाहते हैं, इस कारण हम कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने हमें पहचान लिया है, मैं उन्हें पकड़ने वाला। वे क्षमा मांगने लगे। उनके हमने चरण स्पर्श किया आपके अंग रक्षकों के। तब वे अंग रक्षक बोले कि हमारे चरण स्पर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं, जाओ त्यागराज को नमस्कार करो, प्रणाम करो, उनसे क्षमा मांगो। यदि वे तुम्हें त्याग कर वे तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देते हैं तो तुम्हें प्राण बच सकते हैं, अन्यथा
तुमने भक्त का अपराध किया, इसलिए तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। त्यागराज ने जैसे ही उन दोनों चोरों की बातों को सुना, वे बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बोले, भैया मेरे अंगरक्षक, मेरे पास कौन सा धन जो मैं अंगरक्षक लेकर चलूं? इतने समय से मैं तो अपने प्रभु राम के चरणों में ध्यान लगाए हुए रामधुन गाते हुए अकेला ही चल रहा हूँ, मेरे साथ तो कोई ना था। त्यागराज इधर उधर दृष्टि घुमाते हैं, किंतु कोई दिखाई नहीं देता। इतने में ही वे कहते हैं, चोरों की ओर दृष्टि करके, आपने मेरे अंगरक्षकों को देखा? वे कहते हैं, हाँ, आपके अंगरक्षक अभी अभी अदृश्य हुए हैं। त्यागराज ने उत्सुकतावश पूछा, कैसे दिखते थे वे? चोरों ने कहा, दोनों के कंधे पर धनुष बाण है, सर पर मुकुट है, दोनों युवा हैं। अंगरक्षकों का वर्णन सुनते ही त्यागराज के दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में आ गए, आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों के स्वरूप को जानकर वे समझ गए कि ये मेरे श्री राम और लखन लाल जी हैं। त्यागराज ने चोरों को प्रणाम करने की मुद्रा में पुनः हाथ जोड़े और कहा, आप कितने भाग्यशाली हैं। आप जिन्हें मेरा अंग रक्षक समझ रहे हैं, वे प्रभु श्री राम और लखन जी हैं। वे स्वयं आपसे मेरी रक्षा के लिए मेरे अंग रक्षक बन के आ गए। मेरे भक्त कितने, मेरे नाथ कितने करुणानिधि हैं। अपने भक्त की रक्षा के लिए वे किसी भी स्वरूप को धारण कर लेते हैं। देखिए, आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपने मेरे प्रभु के दर्शन किए। उन प्रभु को आज तक मैंने दर्शन लाभ नहीं किया। आप चोर होकर भी राम जी के दर्शन के भागी बन गए। आप कितने महान हैं। बार बार त्यागराज उनको प्रणाम करने लगे। आप कितने दयालु हैं, आपने साक्षात प्रभु के दर्शन किए हैं, आप महान हैं, आप कृतार्थ कर दीजिए, आप मुझे आशीष प्रदान कीजिए कि मुझे भी प्रभु के दर्शन हो जाए, श्री राम भक्ति में मेरा जीवन समर्पित हो जाए। बार बार वे प्रभु के दर्शन की अभिलाषा से उनको प्रणाम कर रहे थे। ऐसा अद्भुत प्रभाव है राम जी के नाम का, जो केवल राम नाम का श्रवण भी कर ले, सुन भी ले, सच्चे भक्त के मुख से उसे प्रभु के तत्काल दर्शन हो जाते हैं। ऐसा सामर्थ्यवान नाम है ये राम, जो राम 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 इस प्रकार सिमरन करता है, जपता है, राम नाम को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं। संत महात्मा कहते हैं उनका कल्याण निश्चित है, निश्चय ही उन्हें प्रभु की प्राप्ति होती है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए। उन दोनों चोरों ने पुनः उन भक्त राज को, उन त्यागराज को प्रणाम किया और ये शपथ ली कि जब तक हम जीवित रहेंगे प्रभु के नाम का जप करते रहेंगे, प्रभु के नामाश्रित बने रहेंगे, प्रभु के शरणागत बने रहेंगे। ऐसी अद्भुत महिमा है प्रभु के नाम की। जो नाम के आश्रित होता है, निश्चय ही उसका भाग्य उदित हो जाता है, उसके जीवन कृतार्थ हो जाता है, आने और जाने का क्रम टूट जाता है, वो सदा सदा के लिए प्रभु के चरणों में स्थान पा जाता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए और अपने कल्याण को सुनिश्चित कीजिए। जय श्री हरि।